बिहार में शिक्षा विभाग लगातार जो है सुर्खियों में है। आपको बताते चले कि जब के पाठक थे तब लगातार जो है शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा रहता था, कब कहां पर जाकर के पाठक जो है जांच कर दे और किसको निलंबित कर दे। लेकिन के पाठक के चले जाने के बाद भी शिक्षकों को देखा जाए तो लगातार जो है महिला शिक्षक जो है शिक्षा विभाग में शिकायत कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी सुनवाई को लेकर के कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में तरीके से कहे के पाठक के चले जाने के बाद भी बहुत सारा चीज़ खुल करके सामने आया है। वहीं आज एक महिला शिक्षिका जो है, फुलवारी की नियोजित शिक्षिका जो है, शिक्षा मंत्री से गुहार लगाने के लिए पहुंच गई और कहने लगी कि हमको बचाइए, हमको जो है प्रभारी जो वहाँ के हैं प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनवाते हैं आपको जो गुहार लगाने शिक्षिका आई थी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी की शिक्षिका हूँ। मैं नियोजित टीचर हूँ। मुझे 2023 में राजकीय सम्मान मिला है। सम्मान मिलने से पहले भी मैं हमेशा अपना ईमानदारी से स्कूल में काम किया है, सच के साथ काम कोई अपना पूजा समझी और अपने विद्यालय के हद से ज़्यादा बदली हूँ। बच्चों में पड़ोसे स्कूल में मेरा विद्यालय की आज पहचान पूरे बिहार में ना होके और अन्य राज्यों में भी मेरे पहचान बन गई मेरे विद्यालय की। और इसी सब कारण से हमारे प्रभारी जो है जलन चिंता है कि वो कुछ नहीं कर पाए और हम एक नियोजित टीचर उनसे आगे बढ़ गई हूँ, इसलिए उनको बहुत जलन चिंता होता है। वो हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाते हैं और हमेशा हमको जान मारने की धमकी देते हैं। बच्चों को बेरहमी से मारते हैं, बच्चों को खाना ढंग से नहीं दिया जाता है। बच्चों को बहुत टीचर ऐसी हैं कि सोई रहती हैं, उनके विरुद्ध कुछ नहीं होता है। और जब हम अच्छे से काम करते हैं तो हमारे विरुद्ध हमेशा कुछ ना कुछ होता है। बहुत कुछ बोलते हैं जो कि मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ तक मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। जब एक महिला आगे बढ़ जाती है ना पुरुष से, तो उसका बस यही होता है, सोच बुरी हो जाता है कि महिला गलत है। बस मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना यही काम है। यही मैं क्या कहूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। अब तो लगता है सच के साथ जीना ही मुश्किल है इस दुनिया में। अगर एक ईमानदार शिक्षक क्या करे, ईमानदारी से अगर हम काम करें तो कोई जीने नहीं देता है। अच्छा है कि सब बेईमान लोग टीचर ही हैं, लोग उसी का सुनते हैं, ईमानदारी का कोई सुनते ही नहीं। अपने प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बच्चों को मारते हैं, खाना नहीं देते, इसका प्रूफ मेरे एक बच्चे दे देंगे आपको। बच्चे हैं, पेरेंट्स है, वहाँ का पेरेंट्स से पूछा जाए, मैं क्या बोलूँगा। एक बच्चे बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे। शिक्षा मंत्री से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला है? शिक्षा मंत्री हमको बस एजुकेशन विभाग में भेजे हैं, डायरेक्टर जी के पास। आज मैं छुट्टी पर हूँ, बोले आज जाकर आप मिल लीजिए। इससे पहले कहीं आवेदन? मैं बहुत तरह का आवेदन दे चुकी हूँ, डीएम के पास, शिक्षा विभाग में बहुत सारे दिए, लेकिन वहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ। मुझे पता चला कि जो सर अभी नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए आज आखिरी मैंने कोशिश की हूँ। इससे पहले जहाँ पे आप आवेदन दिए थे कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं। करने से क्या हो जाएगा, कोई बात तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। काम किया जाता है ना, दिखाना होता है ना। करने बात तो हम भी बहुत लंबी लंबी कर देंगे, लेकिन हमको करके हम जो दिखाएं वो ना देखेंगे सरकार। उम्मीद है कि आपके पक्ष में फैसला आएगा? अब ये तो मैं नहीं, आज तक तो पक्ष में नहीं, अब ये भी देखती हूँ, लास्ट चांस है मेरा। नहीं होगा तो ऊपर वाले हैं ना, गलत अगर जो करेगा उसको आज न कल तो सजा मिलेगा ही। हम अगर सच हैं तो हमको तो राजकीय सम्मान भी मिल जाएगा और आगे मैं सम्मान लेते रहूंगी। मैं डर से काम करना नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे फांसी क्यों नहीं प्रभारी चढ़ा दे, चाहे कोई चढ़ा दे, हम डर से काम अपना नहीं छोड़ूंगी। विद्यालय को जैसे मैं अपना सेवा पूर्व से देती हूँ वैसे देती ही रहूंगी। तो आपने सुना किस तरीके से जो शिक्षिका पहुंची हुई थी शिक्षा मंत्री से फरियाद को लेकर के, वो कह रही थी हमको बचा लीजिए, हमको जो है प्रभारी जो है हमसे जलते हैं क्योंकि हमको राजकीय सम्मान मिला हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ भी मारपीट किया जाता है। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ निर्देश दिया है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, सुनवाते हैं आपको। हाँ, आपको बता दें कि तत्काल हमने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अधीन वो प्राथमिक विद्यालय आता है फुलवारी का, हमने कहा है कि मुख्यालय से ही एक टीम बना करके महिला शिक्षिका ने जो कहा कि उनके मानसिक रूप से या जो की बात नहीं सुनी जाती या जो भी उन्होंने आरोप लगाए, हमने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर उसको निश्चित रूप से मुख्यालय से ही टीम भेज करके उसकी जांच करा ली जाए। और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कुछ जांचें हुई हैं और जहां भी जो दोषी पाए गए हैं उन पर हमने निलंबन की कार्रवाई की।
जी नहीं, आप स्पेसिफिक हम लोगों ने अपने वाइस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या जो पत्र लिखे हैं, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बालक बालिकाएं स्कूल में आते हैं या शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं, तो उनको सम्मान पूर्वक या तो पढ़ाई करवाने दिया जाए, पढ़ाई करवाई जाए। और लेकिन आप जानते ही हैं कि हर महकमे में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी कभी गलत हरकत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी पुनः सबसे कहना चाहूँगा, सभी शिक्षकों से, सभी प्रधानाध्यापक से, प्रधान शिक्षकों से, कि जो अपनी ड्यूटी समय पर मन लगाकर करें और अपना व्यवहार बहुत ही सही रखें बालक बालिकाओं के प्रति या उनके अधीनस्थ अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, और कहीं भी कमी पाई जाएगी या दुर्व्यवहार के मामले आएंगे या प्रताड़ना के मामले आएंगे, उनका हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने साफ साफ महिला शिक्षिका की शिकायत सुना है और साथ ही उन्होंने निर्देश भी दे दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ दिनों के बाद यानी 4 दिनों तक यानी के बाद जो है टीम वहाँ पर जाएगी, जांच भी करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी विभागीय है यानी जिस स्कूल के अंतर्गत वो आता है, विभाग के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हम फ़ोन करके उसकी जानकारी भी ले रहे हैं और जो भी उचित होगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।